उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी का मंगलवार शाम को निधन हो गया। इससे उनके समर्थकों में निराशा छा गई। निधन की सूचना मिलते ही उनके घर और गोरखपुर हाता पर समर्थकों की भीड़ जुट गई। चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के चुनाव का इतिहास खंगालने पर बाहुबली हरिशंकर तिवारी का नाम बार बार उभर कर सामने आता है। आपको बता दें, हरिशंकर तिवारी इस सीट से लगातार 22 वर्षों तक 1985 से 2007 तक विधायक रहे। पहला चुनाव 1985 में निर्दलीय लड़ा था, फिर अलग अलग राजनीतिक दल से टिकट पर चुनाव लड़कर जीतते रहे। 3 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते। वह यूपी सरकार में मंत्री भी बने थे। 2007 के चुनाव में बसपा ने राजेश त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शाम को तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर की टीम ने हाता पहुंचकर हरिशंकर तिवारी की चिकित्सा की जांच की। शाम 6:30 बजे के करीब 88 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अंतिम सांस ली। हरिशंकर तिवारी 1997 से 2007 के बीच 5 सरकारों में मंत्री रहे। वहीं पूर्वांचल की ब्राह्मण सियासत का अहम चेहरा रहे। पहली बार वह गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से विधायक जीते थे। कांग्रेस में इंदिरा गांधी के जमाने जेल से निर्दलीय चुनाव जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया था। इसके बाद उनका सियासी सफर कई दशकों तक जारी रहा। इस दौरान वह कल्याण सिंह से लेकर मायावती और मुलायम सिंह यादव की सरकार तक मंत्री रहे। हरिशंकर तिवारी किसी जमाने में पूर्वांचल के बाहुबली कहे जाते थे। 80 के दशक में पूर्वांचल से हरिशंकर तिवारी का नाम पूरे देश में चर्चित हुआ था। उनके बेटे कुशल तिवारी सांसद और विधायक विनय शंकर तिवारी रहे। वर्तमान में विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी में, हरिशंकर तिवारी के भतीजे गणेश शंकर तिवारी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में हरिशंकर तिवारी के संबंध सभी दलों में थे। उनके निधन की सूचना पाकर गोरखपुर स्थित उनके आवास पर यानी हाता पर विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, गोरखपुर की पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे सहित विभिन्न दलों के कई नेता हाता पहुंचकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के निधन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दुखद जताया। सपा प्रमुख ने अपनी ट्वीट में लिखा, पूर्व मंत्री श्री हरिशंकर तिवारी जी का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिव्यांग आत्मा को शांति एवं शोक समृत परिवार को यह असीम दुख सहने की शांति प्रदान करें। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। गोरखपुर के बड़हलगंज के टाड़ा गांव में 6 अगस्त 1934 को जन्मे हरिशंकर तिवारी का 6 बार चिल्लूपार विधानसभा से विधायक रहे। इस दौरान सूबे में सत्ता चाहे कल्याण सिंह की हो या मुलायम सिंह यादव की, हरिशंकर तिवारी का प्रभाव कभी भी कम नहीं हुआ। वह अलग अलग सरकारों में अलग अलग विभागों में मंत्री रहे। 1998 में पहली बार बने थे मंत्री। हरिशंकर तिवारी 1998 में कल्याण सिंह की सरकार में पहली बार मंत्री बने थे। इसके बाद वह राम प्रकाश गुप्ता सरकार में और राजनाथ सिंह की सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। मायावती और मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी 2003 से 2007 के बीच वह यूपी में मंत्री रहे। इस दौरान वह सरकार के मंत्रिमंडल हरिशंकर तिवारी का नाम शामिल रहता था। 1998 में
कल्याण सिंह की सरकार में उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री बनाया गया था। राम प्रकाश गुप्ता सरकार में वह स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मंत्री थे। उत्तर प्रदेश की तो बहुत बड़ी क्षति है। बहुत लंबे काल तक हम लोग अपने नौजवानी के कार्यकाल से इनको काम करते हुए देख रहे हैं और शायद ही कोई इतना ज़मीनी नेता इतने लंबे समय तक सफलतम राजनीतिक जीवन जीता रहा हो। हमारा सौभाग्य था 10 साल में उनके साथ विधायक था और विधानसभा में उनकी जो पकड़ और लोकप्रियता थी, हम सब उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे। पूर्वांचल ने एक बड़ा स्तंभ खोया है, स्थान को भरने में समय लगेगा। आदरणीय स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी हमारे बीच नहीं रहे। उनकी दुखद मृत्यु का समाचार सुन के बहुत ही मन को कष्ट पहुंचा और सार्वजनिक जीवन में उनका जो योगदान था वो सराहनीय था, अविस्मरणीय था और उन्होंने बहुत से लोगों को प्रेरणा दिया और सार्वजनिक जीवन में सदैव लोगों के सहयोगी की भूमिका में आते रहे। ऐसे स्वर्गीय पाठी जी के मृत्यु पर मैं हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ तथा ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, इसकी प्रार्थना करता हूँ। पंडित हरिशंकर तिवारी जी हमारे बीच में नहीं रहे। पंडित हरिशंकर तिवारी जी एक ऐसा नाम है जो शीर्ष तक पहुंचने में, कामयाबी पाने में बहुतों के मार्ग प्रदर्शक भी रहे। आज एक युग का अंत हुआ है, ऐसा यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मानना है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उनका न रहने का एकाएक सुन के बहुत मैं स्तब्ध हूँ। उनके